हाँ तो दोस्तों, आज हमारे पास एक जो मध्यान्ही बोलते हैं या बिलोना मशीन बोलते हैं वो है हमारे पास। इसकी वाइंडिंग क्या हुई है, जल गई है। जैसे ये वाइंडिंग है, इसमें दो वाइंडिंग होती है, रनिंग स्टार्टिंग होती है। इसमें रनिंग स्टार्टिंग कुछ नहीं है, सेम प्रतिरोध होता है, इसका रजिस्टेंस सेम रहेगा दोनों वाइंडिंग का। जैसे ये बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। जैसे ये देखो, ये स्टेटर है, स्टेटर पर ये वाइंडिंग है और इसका रोटर है जो ये रहेगा, ये रोटर है इसका, ये बॉडी हो गई और ये स्टेटर हो गया, स्टेटर पर वाइंडिंग है। तो देखो, एक वाइंडिंग ये है अंदर की, एक बाहर की वाइंडिंग है। इसमें चार है पोल, 1 2 3 4 और 4 इसके हैं। ठीक है, चार चार पोल बांध दिए इसके, और रनिंग और स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग इसमें सेम रजिस्टेंस रहता है। इसमें रनिंग स्टार्टिंग विभेद में क्यों एक बार उल्टी एक बार इधर सीधी घूमती है। तो ये आज हमारा मध्यान्ही या बिलोना मशीन जिसको बोलते हैं, ये प्रैक्टिकल करेंगे हम। इसमें वाइंडिंग किस तरह से करते हैं और इसका स्टेटर दूसरा भी मिलता है, सीधा स्टेटर भी लगा सकते हैं। तो ये कितने इंची का है ये आज हम बताएंगे। तो ये स्टेटर हम निकाल लेंगे। निकालने के लिए हमारे पास ये औजार रहा, ये निकालने का तरीका है, आराम से इसको निकाल सकते हो ऐसे। निकालते वक्त ये ध्यान रखना, इसके चारों तरफ इसकी चोट लगनी चाहिए। ये नहीं एक तरफ भी आप लगा रहे हो, इससे क्या होगा, इसकी बॉडी वो टूट भी सकती है। टूटने का कारण ये रहता है कि आप एक तरफ से ही मार रहे हो, क्योंकि ये इसमें स्लॉट 4 स्लॉट में दिया गया है, चारों तरफ से इसको चोट देनी चाहिए, आराम से निकल सकता है। ये देखो ये निकल गया। ये देखो ये जल गई वाइंडिंग, इसकी अंदर वाली वाइंडिंग जल गई, बाहर वाली शेप है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें स्टेटर की साइज अलग होती है। ये स्टेटर है, ये देखो आधा इंच पूर्ण जिसको बोलते हैं, इसमें 1 इंची का और आता है जिसकी पावर क्षमता या ज्यादा होती है उसकी। ये कम क्षमता का है, इससे छोटा नहीं आता, ये सबसे छोटा यही है। इससे बड़ा लेंगे हम तो इसकी इतना बड़ा इसमें आएगी, एक और स्टेटर की साइज आती है जिसको मध्यान्हा बोलते हैं। ये मध्यान्ही है। ये कॉपर वाइंडिंग में एल्यूमिनियम वाइंडिंग भी मिलती है, कॉपर वाइंडिंग भी मिलती है। कॉपर वाइंडिंग थोड़ी कॉस्टली अधिक पड़ती है, तो हमें क्या करना, कॉपर वाइंडिंग रखना, हमेशा ध्यान रखना। और अब हम क्या करेंगे, इसको रिवाइंडिंग भी कर सकते हो और एक मार्केट में सीधा भी मिलता है, तो हम एक मार्केट से लेकर आए सीधा, सेम ही है। ये देखो ये साइज सेम है इसकी स्टेटर की, लमसम साइज ये मिलती है छोटे में तो, और बड़ों में 1 इंची वो मिलता है अलग। तो इसमें एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों मिलती है, ये एल्यूमिनियम की है। देखो ये साइज सेम है और हम इसको हम चेक करते हैं पहले। देखो इसमें 3 तार है, ये कॉमन का हो गया, स्टार्टिंग और दोनों वाइंडिंग कॉमन हो गया। और ये जो आप दोनों सिरे हैं, जो एंड के सिरे होते हैं ना दोनों वाइंडिंग के, वो है। तो ये कैपेसिटर में लगेगा दोनों तार, और एक ये जो कॉमन है वो आपके सीधा डायरेक्ट स्विच के अंदर वन वे स्विच में लगेगा। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम सीरीज टेस्ट लैंप से हम चेक करेंगे भाई इसकी वाइंडिंग सही है या नहीं है। तो ये हमारा सीरीज टेस्ट लैंप है, इसका अलग हमने वीडियो बना दिया है, तो आप आराम से चेक कर सकते हो।
ये हो गया आपके सीरीज टेस्ट लैंप। अभी चेक करेंगे। जब भी काम करो जूते चंपल पहनना होना चाहिए, जूते भी या चंपल ऐसे है ना जो अच्छी है वो पहनना जरूरी है आपको, सोल अच्छा होना चाहिए उसका। ये देखो, अब देखो एक तो इसकी ये है आपका लैंप ग्लो कर रहा है, ये तो इसकी है नॉर्मल ग्लो। अब देखो हम वाइंडिंग लगा रहे हैं इस तरह से, देखो ये कम ग्लो हो रहा है, ये कम ग्लो हो रहा है और ये बिल्कुल कम ग्लो होगा। ये देखो इस तरह से, ये देखो ये बिल्कुल कम ग्लो होगा। जो बहुत कम ग्लो होगा लैंप, वहां ये आपके जो तार है वो कैपेसिटर के लगेंगे साथ में। तो ये दो तार कैपेसिटर को हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये कैपेसिटर आपका इसमें 3.25 का कैपेसिटर लगता है, ये देखो 3.15 MFD का। तो आप इस तरह से इस दोनों में ये जुड़ेंगे और एक ये आपका डायरेक्ट स्विच के अंदर जुड़ेगा और ये आपके 2 स्विच के अंदर तार जुड़ेंगे। अब हम इसको अंदर डालेंगे वापस स्टेटर को और चेक करते हैं। ये हो गया स्टेटर को, देखो आराम से पहले वाइंडिंग चेक कर लो, आप कहीं बॉडी के टच नहीं होना चाहिए स्टेटर कहीं पर भी। अब इसमें जब जो हम विद्युत प्रवाह करेंगे तो ये मैग्नेटिक बन जाएगा अपना आप ही। अब देखो इसमें एक और बता दूं बात आपको, ये बुश होता है, तो ये है आपका बुश और एक ये बुश है। ये पुरानी मोटरों में आते थे बुश, आजकल बीयरिंग आने शुरू हो गए हैं, बीयरिंग वाले अच्छे होते हैं। ये देखो बुश हो गए आपके, और ये पुरानी मोटर है इसलिए इसमें बुश आ रहे हैं, और नई वाली आजकल आती है उसमें बीयरिंग आते हैं, हमेशा बीयरिंग वाले अच्छी रहती है। अब हम स्टेटर को यहां डाल देते हैं। इस तरह से वापस आराम से चारों तरफ से इसको चोट देनी है कि ये आराम से इसको स्टेटर समा जाए इसके अंदर। इसको अंदर डालते वक्त ये ध्यान रखना तार की वाइंडिंग के जो तार है वो कटनी नहीं चाहिए कहीं से भी। ये देखो हो गया आपका कंप्लीट, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। ये आपका रोटर हो गया, रोटर को इसके अंदर डाल देंगे, ये हो गया। और जो ऊपर का बॉडी है वो इसमें लगा देंगे इस तरह से, ये हो गया। ये स्क्रू लगा देंगे वापस, और ये आपकी कंप्लीट मधानी की मोटर या बिलोना की मशीन कंप्लीट आपकी। इस तरह से आप रिवाइंडिंग करना भी बता दूंगा मैं। और ये मार्केट में सीधा स्टेटर मिलता है, स्टेटर आप लाके इसमें डाल भी सकते हो, ज्यादा कॉस्टली नहीं रहता, ये कम मेहनत का काम है, ये बिल्कुल ही आराम से घर पर ही ये कर सकते हो आप। इस तरह से सेम स्टेटर लेके जाना और ये सेम स्टेटर लेके आप वापस आ सकते हो मार्केट से। ये इसमें 2 तरह का आता है स्टेटर, एक कॉपर का और एक एल्यूमिनियम का। ये हो गया ओके। थोड़ा आराम से इसको चोट लगा देनी है, क्या किया स्क्रू टाइट हो जाए आराम से और घूमने में आसानी हो जाए। ये देखो अब हम कैसे जोड़ेंगे, हमने इसको चेक कर लिया सीट है। अब देखो इसमें तो तार है वो दिया हुआ आपके सामने, ये 2 कॉमन तार है, ये सेम वो जोड़ेंगे इस तरह से कैपेसिटर में। अगर आपके पास में कॉमन तार नहीं हो या सेम कलर के तार नहीं है इसके अंदर, तो आप सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा भी चेक कर सकते हो। जिन तारों में बहुत ही कम बल्ब जलेगा उसमें आप कैपेसिटर जोड़ सकते हो आराम से। ये देखो जैसे मैंने जोड़ दिया, और ये तार है जो आपके 1 वे स्विच में, देखो इस तरह से ये भी देखो ये तार है और ये आपकी स्विच है, 1 वे स्विच और एक 2 वे स्विच लगा होता है उसके अंदर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 वे स्विच के अंदर ये तार लगा दोगे इस तरह से सिंगल वाला, हो गया। और 2 वे स्विच में है जो बाहर की तरफ जो टर्मिनल होते हैं वहां आप ये इस तरह से
ये आप जोड़ सकते हो इस तरह से। जो कैपेसिटर के तार लगे होते हैं ना दो तारों में, उन तारों को आप टू स्विच में लगाओगे इस तरह से। ये अब पीछे में एक वन स्विच का रहा है और एक टू स्विच के बीच का रहा है, तो इसमें हम आपकी जो लाइट के तार आते हैं ना, लीड वायर, वो आप जोड़ेंगे। तो ये आपकी लीड वायर है, ये रहा लीड वायर। इस तरह से ये लीड वायर जोड़ देंगे आप। ये हो गया, कनेक्शन भी हो गया इस तरह से, कैपेसिटर जोड़ने तरीका। और अब हम इसको ऑन करके देखेंगे। ये देखो ऑन हो गई, ये ऑफ कर दिया हमने इसको। ये देखो यहां पर हम देखेंगे, देखो ये ऑन हो रही है, ये ऑन हो गई। अभी देखो इस तरफ घूम रही है, वो वापस यहां लगाएंगे तो स्विच को, वापस इस तरफ घूमनी शुरू हो जाएगी। ये देखो इस तरफ, एक बार इस तरफ, ये टू स्विच लगाए, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ हम घुमा सकते हैं, और ये वन वे स्विच से हम ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल है, मध्यान्ही या बिलोना मशीन कंप्लीट इसको चेक करने का तरीका और स्टेटर लगाने का तरीका हमने बता दिया है, और इसकी वायरिंग डायग्राम भी समझा दिया कि किस तरह से हम वायरिंग कर सकते हैं। ये देखो वायरिंग, कैपेसिटर तार कहां लगेंगे और ये कहां कहां स्विच के अंदर जुड़ेंगे, इस तरह से हम जोड़ सकते हैं टू वे स्विच का और वन वे स्विच को।